So, students, today I'm starting the force on a moving charge. Force on a moving charge in magnetic field. Force on a moving charge in magnetic field. तो आप देखेंगे इसमें अगर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है B, this is the magnetic field B, this is a charge plus Q of mass N, and it has a velocity V along this direction. Angle between the velocity and the magnetic field is theta. Angle between the direction of velocity and the magnetic field is theta. Then the force acting on it is proportional to charge Q. Force is proportional to magnitude of magnetic field. It is also proportional to magnitude of velocity. It is also proportional to sin theta. ये sin theta के भी proportional होगा. तो force F is equal to K QEB sin theta. The force F है that will be equal to what? K QEB sin theta. This will be the force. So K QEB sin theta. ठीक. तो देखो practically we find that value of K is what? 1. तो बच्चों में ना इसे कि practically we find that the value of K is 1. आप ये practically निकालते कैसे हो? Listen to me. हम 1 कूलम चार्ज ले लेंगे, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड ले लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला ले लेंगे, थीटा 90 डिग्री ले लेंगे, तो सब कुछ क्या हो गया 1. और फिर हम देखते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आता है, प्रैक्टिकली मेजर करते हैं फोर्स कितना आता है, तो फोर्स कम्स टू बी 1 न्यूटन. तो अगर फोर्स 1 आएगा, ये सब कुछ 1 है, तो के क्या आ जाएगा 1. सो के इज कैलकुलेटेड टू बी 1 practically. So F equals what? QVB sin theta. Force F equals what? QVB sin theta. ठीक है. QVB sin theta, right? ठीक है. तो अब इससे एक चीज देखोगे आप, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड बी भी वेक्टर क्वांटिटी है. आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और एक फोर्स मिला, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है. तो दो वेक्टर्स के मल्टीप्लाई करने से अगर वेक्टर क्वांटिटी आती है तो वो प्रोडक्ट कैसा होगा? क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट होगा ना. वेक्टर प्रोडक्ट्स में ही क्या होता है, दो वेक्टर्स के मल्टीप्लाई करने से जो आता है वो वेक्टर आता है. इसका मतलब कि फोर्स F इक्वल्स टू Q B क्रॉस B. अब आप इसमें ये भी बोल सकते हो मुझे, सर आपने B क्रॉस B लिखा, आप B क्रॉस B भी तो कर सकते थे. Why not B क्रॉस B? Why it is B क्रॉस B? तो फोर्स के लिए एक लॉ है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो जो V क्रॉस B से वो लॉ का डायरेक्शन मैच करता है, इसलिए हम इसे B क्रॉस B लिखेंगे. ठीक है ना. मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताता हूं पहले आपको, आप पहले नोट कर लो. F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B. जैसे ही जब आप क्रॉस प्रोडक्ट से इसका डायरेक्शन निकालोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट से इसका डायरेक्शन किस ओर आएगा फोर्स का? आप वहां से करके देखो, राइट हैंड से. क्रॉस प्रोडक्ट से आप निकाल सकते हो ना डायरेक्शन. बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट से करके देखो, इसका फोर्स का डायरेक्शन किस ओर आएगा? टुवर्ड्स यू. नहीं, देखो आप 12th में बहुत सारे क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं और आप इसके पहले भी मैंने किसी चीज में क्रॉस प्रोडक्ट से बताया था आपको.
आई थिंक मैंने बताया था डीबी को, सो उसमें था ना एल क्रॉस आर मैग्नेट बी की डायरेक्शन में, तभी बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अब वो आप फिर से भूल रहे हो, एक बार इसे बिल्कुल याद कर लो, ये इतनी बार काम आएगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड की फिंगर्स को पहले 90 डिग्री पे किया, पहले वेक्टर की ओर करते हैं और फिर कर्ल करा करके दूसरे वेक्टर की ओर पहुंचते हैं। यहाँ पे पहला वेक्टर क्या है, v, तो आपने किया v की ओर, अब कर्ल करा करके b वेक्टर की ओर पहुंचना है, तो कर्ल करा करके b वेक्टर की ओर, यूर ऑल ह्यूमन बींग्स, तो आपकी फिंगर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में तो कर्ल नहीं होती होंगी, है ना। इससे ये भी पता लग जाता है कि अगर क्लास में कोई भूत बैठा होता है तो पता लग जाता है कि जब कर्ल करा के देखते हैं हम, तो अगर होती है तो दैट मीन्स की आप देखो, तो आपको हाथ क्या करना पड़ेगा, इस ओर से अगर आप कर्ल कराओगे, सो दिस एंगल इज व्हाट, मोर देन 180 एंड इट इज नॉट परमिटेड, सो हाथ फिर ऐसे रखना पड़ेगा। सो v क्रॉस b किस ओर आया, अंदर की ओर। तो आपकी नोटबुक में जो फिगर बना है उसमें फोर्स का डायरेक्शन किस ओर आएगा, अंदर की ओर आएगा, ठीक है ना। तो आप लिख लोगे इसमें कि द फोर्स इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन, द फोर्स इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन। अब ये फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में किससे निकाला आपने, क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला। सो फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में आया, निकाला किससे आपने, क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला, ठीक है ना। नाउ यू विल सी, अब आप ये देखोगे, इसी के लिए जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये है कि आपने लेफ्ट हैंड में you see first finger, middle finger and thumb, you'll keep mutually perpendicular, एक दूसरे परपेंडिकुलर। तो हम करते क्या है कि द फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड thumb of left hand are oriented mutually perpendicular, they're all oriented what, mutually perpendicular। हम इसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर ओरिएंट कराते हैं, राइट, such that first finger points in the direction of what, B, magnetic field, middle finger along V। और ये लॉ मैं आपको पॉजिटिव चार्ज के लिए बता रहा हूं, तो जो थंब होगा, थंब किसका डायरेक्शन देगा, फोर्स का। So when first finger is pointed towards the magnetic field B, the middle finger towards the velocity V, so force will give the direction of the thumb will give you the direction of the force. This is the law. अब देखो यहाँ पे, आप चलो इसके बाद नोट कर लेना, पहले ही समझ लो। जैसे आपको यहाँ पे लगा वेलोसिटी वी बी के परपेंडिकुलर तो नहीं है, आपने तो तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर की, तीनों एक दूसरे परपेंडिकुलर किए ना, तो होता क्या है कि वेलोसिटी अगर बी के परपेंडिकुलर नहीं है, तो आप वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कर लो, एक बी कॉस थीटा और एक बी साइन थीटा। तो देखो, क्योंकि लॉ क्या है, फोर्स साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, और बी कॉस थीटा कंपोनेंट के लिए, जो कंपोनेंट वेलोसिटी के मैग्नेटिक फील्ड बी के पैरेलल है, उसके लिए थीटा क्या होगा, जीरो। थीटा यहाँ पे किसके बीच का एंगल है, बी और बी। तो जो कंपोनेंट वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड बी के पैरेलल है, उसके बी और बी के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो। तो उसके लिए फोर्स क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स विल एक्ट ओनली ऑन द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब आप कर लो, फर्स्ट फिंगर किस ओर, मैग्नेटिक फील्ड बी की ओर,
मिडिल फिंगर किस ओर, वेलोसिटी की ओर। विच कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ऊपर की ओर किया आपने, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक की ओर है, थंब किस ओर आया, अंदर की ओर, तो फोर्स इससे भी अंदर की ओर आया था। तो इनफैक्ट दिस इज द लॉ, ये लॉ है। और फिर आप इसी को V क्रॉस B के फॉर्म में कर लोगे तो उससे, तो जनरली आप जब फोर्स निकालना होगा इससे निकालोगे। एंड ऑल्सो रिमेम्बर, ये जो लॉ है ये किसके लिए है, दिस लॉ इज फॉर द, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से जो आप निकालोगे, इट इज फॉर द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली, दिस इज फॉर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए है, ठीक है। दिस इज फॉर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दिस इज क्लियर। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए है। राइट, नाउ सी, अब आप देखोगे अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो तो फोर्स कैसे निकालोगे, इफ चार्ज इज नेगेटिव, तो आप फोर्स इस तरीके से निकालोगे, चार्ज इज नेगेटिव, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, find the direction of force as it be a positive charge, as it be a positive charge, then reverse the direction of force। आप बिल्कुल ऐसे मानोगे जैसे वो पॉजिटिव चार्ज हो, फोर्स का डायरेक्शन निकाल दो, फिर जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा आप उससे क्या करोगे, डायरेक्शन रिवर्स कर दो, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन कर दो, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स किस ओर आ जाता, आपकी तरफ, रोटेट। बिल्कुल क्लियर हो गया ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी क्लियर हो गया। पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे निकालोगे, नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे निकालोगे, ये क्लियर हो गया। और वेक्टर फॉर्म में फोर्स F इक्वल टू Q V क्रॉस B है। अब वेक्टर फॉर्म में फोर्स F इक्वल टू Q V क्रॉस B है, तो मैं इस पॉइंट को एम्फेसाइज करता हूँ। आप देखोगे नाउ सी, as I'm finding that force F is equal to QV cross B. Force F equals what, QV cross B, right? So फोर्स वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड B का परपेंडिकुलर है। तो मे बी आपको एक कॉन्सेप्ट याद ही होगा कि अगर जैसे A क्रॉस B से जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ये पता ना आपको। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है ना। तो बार बार लिखने में भी कोई नुकसान नहीं है, जिससे कि आपको जल्दी जल्दी याद हो जाए। हम इसे लिख देते हैं, फोर्स F विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। जो फोर्स F होगा वो V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जो फोर्स F है दैट विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B, ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। दिस इज क्लियर, ठीक। तो अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो उससे आप मैकेनिकल कंक्लूजन क्या निकालोगे, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द V, it can only change, it can only change its direction, not the magnitude। तो बच्चों ये पार्ट आप 11th वाले पार्ट के लिए भी क्लियर करके रखो कि अगर कभी कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वो फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं ला सकता है, केवल किसमें चेंज ला सकता है, डायरेक्शन में।
अब सेंटीपिटल फोर्स में क्या होता था, एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है, जो बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलती है, यहाँ पे बॉडी है, तो सेंटीपिटल फोर्स सेंटर की ओर लगता है और ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो बॉडी तो कांस्टेंट स्पीड v से मूव करती रहती ना, तो डायरेक्शन ही तो चेंज हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी सोर है, यहाँ पे वेलोसिटी सोर है, यहाँ पे वेलोसिटी सोर है, यहाँ पे वेलोसिटी v सोर है, तो डिफरेंट पॉइंट्स पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। फोर्स मतलब जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो आपको याद क्या रखना है कि वो फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं ला पाएगा, केवल डायरेक्शन में चेंज ला पाएगा। तो जब ये फोर्स मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं ला पाएगा तो ये फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स किस किस चीज में चेंज लाएगा और किस किस चीज में चेंज नहीं ला पाएगा, आप एक कंक्लूजन से लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फोर्स फर्स्ट पॉइंट can't change काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी केवल स्पीड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती काइनेटिक एनर्जी, है ना, वेलोसिटी के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं ला सकता। कैन चेंज मोमेंटम एंड वेलोसिटी, ये मोमेंटम और वेलोसिटी दोनों में चेंज ला सकता है, मोमेंटम में भी चेंज आएगा और वेलोसिटी में भी चेंज आ जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो दोनों की डायरेक्शन में चेंज होगा तो चेंज आ जाएगा, लेकिन ये फोर्स चेंज काइनेटिकली भी नहीं ला सकता है। दिस इज क्लियर, समझ गए ना आपसे। अब आप देखो, जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक बी के अंदर मूव करेगा तो डिफरेंट कंडीशंस में उसका पाथ कैसा होगा, आई एम डिस्क्राइबिंग दैट, ठीक है। सो द motion of the charged particle inside the magnetic field, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब ये हुआ कि उसकी डायरेक्शन में चेंज आना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी की अगर डायरेक्शन में भी चेंज आ गया तो आप बोलोगे चेंज आ गया है। मिली, कुड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yeah, now see, so this point is clear now. Now see the motion of a charged particle inside the magnetic field, तो किस कंडीशन में कैसे मोशन होगा। फर्स्ट इज when B is parallel to B, when B is parallel to B, मतलब जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेट बी के पैरेलल एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बी सोर है और चार्ज पार्टिकल +2 चार्ज m मास का, इसी ओर इसकी स्पीड v है, जिस ओर इसकी मैग्नेटिक फील्ड है उसी ओर क्या है, इसकी स्पीड है। तो अब इसके ऊपर फोर्स क्या होगा, 0। आपने भी किया था ना, QEB sin थीटा, तो यहाँ पे B और B के बीच में एंगल क्या हुआ, 0, इसलिए फोर्स क्या आ रहेगा, 0 आएगा, तो फोर्स 0 हो गया। अब जब फोर्स 0 है तो आप कह सकते हैं कि पार्टिकल विल कीप मूविंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन अनडेविएटेड। पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, सो दैट मींस कि अनडेविएटेड मूव करता रहेगा, है ना, इट विल कीप ऑन मूविंग व्हाट, अनडेविएटेड विदाउट चेंज ऑफ डायरेक्शन। दूसरा केस है सेकेंड, व्हेन B is perpendicular to B और B के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, एंड दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस। इसमें सबसे ज्यादा केसेस बनते हैं, तो अभी मैं आपको पहले बेसिक केस बताऊंगा
So look at this, what happens कि मैग्नेटिक फील्ड बी ये किस ओर है, जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाई ये किस ओर है, क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड किस ओर होती है, प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर की ओर। जब क्रॉस बना हो तो किस ओर होगी, अंदर की ओर, और जब सर्कल के में डॉट बनाते हैं तो किस ओर होती है, बाहर की ओर, तो अंदर की ओर भी है। और एक प्लस क्यू चार्ज एम मास का किस ओर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी, प्लस क्यू चार्ज एम मास का किस ओर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी व्हाट, v। तो वेलोसिटी v के परपेंडिकुलर है ना। यहाँ पे बच्चों देखो, ये नहीं कि आप जैसे बोलो कि वेलोसिटी v जब इस ओर है तभी परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी v अगर इस ओर भी होती तो भी परपेंडिकुलर थी, क्योंकि वेलोसिटी बोर्ड के प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड किस ओर है, it is perpendicular to the plane of the board, that is inside. Magnetic field is what, it's inside, because that is perpendicular to the plane of the board. और velocity भी है, it's in the plane of the board, so that means कि both are what, mutually perpendicular. So v is perpendicular to b. अब इस केस में क्या होगा, जो फोर्स लगेगा, first of all I tell you its pattern. So look at the pattern, b velocity v, फोर्स इस ओर लगा, तो ये क्या करेगा, वेलोसिटी को टर्न कराएगा, वेलोसिटी टर्न होगी, फोर्स भी टर्न होता रहेगा, इवेंचुअली इट विल मूव ऑन व्हाट, सर्कुलर पाथ। तो जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और फोर्स लगातार एक पॉइंट की ओर डायरेक्टेड होगा, जैसे यहाँ पे फोर्स देखो लगातार इस पॉइंट की ओर डायरेक्टेड है, जहाँ पे पॉइंट है उसी पॉइंट की ओर डायरेक्टेड होगा, तो मोशन कैसा होता है, इन द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे इसका जो पाथ होगा, पाथ विल बी सर्कुलर, पाथ कैसा होगा, सर्कुलर, circular path because force F is perpendicular to V and force is directed and force is directed and force is directed towards a point. फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर डायरेक्टेड है, ठीक है ना, फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर डायरेक्टेड है, तो ये क्या होगा, इट विल बी सर्कुलर पाथ। अब जब भी कोई सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में मोशन होता है, तो आप देखो उसके लिए एक सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। विदाउट सेंटीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन कैन नॉट टेक प्लेस, यू नो, व्हेन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो आपसे पूछा कि व्हाट इज प्रोवाइडिंग द सेंटीपिटल फोर्स व्हेन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो सेंटीपिटल फोर्स किस चीज से मिलता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स से। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, तो सेंटीपिटल फोर्स किस चीज से मिलता है, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्टिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स कौन देगा, QEV। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स will provide the necessary centripetal force। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। सो वी वुड से कि will provide the necessary centripetal force. So look at this. What we will say कि QEB is the magnetic force। आपने पूछा नहीं सर साइन थीटा कहाँ गया, QEB साइन थीटा होता ना, साइन थीटा कहाँ गया, 90, साइन 90 is 1। So QEB equals to what, mv square by r, एक v से v कट गया, तो r equals what, mv upon QB। मतलब इसकी जो रेडियस आएगी सर्कुलर पाथ की कितनी होगी, mv upon QB। समझ गए ना, जो सर्कुलर पाथ बनेगा उस सर्कुलर पाथ की रेडियस r विल बी mv upon QB। ठीक है, नाउ
करने आप इनसे बच्चों से पहली क्लास के नोट्स ले लो बायोलॉजी के। इनसे आप बायोलॉजी की जो पहली क्लास है ना उसके नोट्स ले लो, जो भी था थोड़ा ले लो। ये सब इनसे पूछा करो आप मैडम से, ठीक है। हमारे दो ऐप हैं, जो हमने दूसरा वाला ऐप अभी रोका हुआ है। अभी हम एक ऐप से वर्क कर रहे हैं जिसमें पूरा दिशा क्लासेस लिखा है। एक में दिशा लिखा है, एक में दिशा क्लासेस। तो दिशा क्लासेस वाले ऐप से हम काम कर रहे हैं। जस्ट क्लियर। अब जब पार्टिकल रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ में तो रेडियस r हो गई और टाइम पीरियड t जो होगा दैट विल बी 2 पाई r अपॉन स्पीड v, क्योंकि स्पीड v तो कांस्टेंट है। तो एक सर्कल का पाथ कितना हो गया 2 पाई r, स्पीड v, तो टाइम कितना लगेगा 2 पाई r और v। दिस व्हाट टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड t आएगा दैट विल बी 2 पाई r की जगह आपने डाला mv अपॉन qv और ये वाला v, तो v से v कट गया। तो जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड t becomes 2 पाई m अपॉन qv। दिस इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड t कितना आ गया 2 पाई m अपॉन qv, राइट। सो दिस इज द टाइम पीरियड। और यहाँ पे there is one thing very special to note, that time period t is independent of velocity। मे भी एक मोमेंट के लिए आपके दिमाग में आता कि वेलोसिटी ज्यादा होती तो जल्दी से रोटेट कर लेता, बट वेलोसिटी ज्यादा होती तो रेडियस r भी क्या होता ज्यादा होता। वेलोसिटी भी ज्यादा होती रेडियस r भी ज्यादा होता, तो पाथ बड़ा हो जाएगा, जैसा आप जल्दी कंप्लीट करेगा, बट उसकी पाथ की लेंथ भी तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। सो टाइम पीरियड t इज व्हाट इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। जिसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन होगा, एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन पूरे करेगा, दैट इज व्हाट qb अपॉन 2 पाई। एक सेकंड में जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा दैट इज व्हाट qb अपॉन 2 पाई m। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। आप समझ गए मेरी बात। अब बच्चों आप एक चीज देखोगे यहाँ पे, ये जो पार्ट है ना रेडियस r इक्वल टू mv अपॉन qb, इस पे बेस्ड स्कूल बोर्ड में, जेई में, नीट में, सब में क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। मतलब as my experience I can tell you कि एक क्वेश्चन इस पार्ट में से डेफिनेटली आता है, आप ठीक से देखना। Can I come on the next page? बच्चों नोट कर लिया? Yes, sir. So you see, look at this। इसमें मैंने बोला कि रेडियस r इक्वल्स टू mv अपॉन qb। तो देखो होगा क्या कि आपसे बोला कि कोई मैग्नेटिक फील्ड b है अंदर की ओर, और उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक पार्टिकल H प्लस और एक पार्टिकल He प्लस प्लस, ये दो पार्टिकल्स आपने इस मैग्नेटिक फील्ड B में बम्बार्ड किए परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तीन कंडीशंस में क्वेश्चन देते हैं, बोलो आपसे, उन्होंने बोला फर्स्ट विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर रेडियस। कैलकुलेट रेशियो ऑफ द रेडियस, आपको इनकी रेडियस का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो विद द सेम स्पीड, जब आप सेम स्पीड से बम्बार्ड करोगे तो बच्चों सेम स्पीड से बम्बार्ड करने में रेडियस का रेशियो क्या होगा आप देखोगे। पहला क्वेश्चन ये आपका होगा r इक्वल्स व्हाट mv अपॉन qb। कभी जब इस तरीके से रेशियो पूछेंगे तो जनरली एक पार्टिकल H प्लस होता है, उसे आप बेस मान लो। इसे आपने बेस मान लिया H प्लस को, अब क्या किया He प्लस का मास कितना ज्यादा है H प्लस से 4 टाइम्स। He प्लस का मास क्या होगा, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स। H में क्या होगा, 1 प्रोटॉन।
तो दैट मीन्स कि He प्लस का मास क्या होगा, आपको याद होगा हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है 4, हाइड्रोजन का 1, सो दैट मीन्स कि 4 टाइम्स मास ज्यादा है, वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन He प्लस का चार्ज भी तो 2 गुना है, तो न्यूमरेटर में 4 टाइम्स, डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स और यहाँ पे 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा ना। दिस इज क्लियर ना, इट विल बी व्हाट, इट विल बी 2 टाइम्स। सो रेशो आ जाएगा आपका कि R H प्लस अपॉन R He प्लस प्लस इज इक्वल टू 1/2, रेशो बिकम्स व्हाट 1/2, क्यों, दिस क्लियर ना, इट इज व्हाट 1/2, ठीक। आप समझ गए ना मेरी बात, क्योंकि He प्लस का मैं बाद में निकाल लूं तो मास 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो हाइड्रोजन से 2 टाइम्स आ जाएंगे, इसलिए 1 to 2। अब सेकेंड क्वेश्चन, विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, अब की बार आपने सेम वेलोसिटी से नहीं फेंका बल्कि सेम काइनेटिक एनर्जी से थ्रो किया। नाउ सी मोमेंटम P होता है रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m इंटू के, या तो आपको मोमेंटम होता है P को रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m इंटू के, मैं बता देता हूँ, सी P को व्हाट mb, P को व्हाट mb, तो P स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर v स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट mb स्क्वायर इंटू m, 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी, सो ke into 2m, this is what p square, तो p equals what, आ गया ना। तो वैसे ही याद रहना चाहिए कि मोमेंटम इक्वल्स रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m into k। अब ऊपर इसमें क्या मोमेंटम है, तो रेडियस r क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m into k अपॉन व्हाट qb, मोमेंटम की जगह मैंने लिख दिया जो नीचे ऊपर mb है, इन प्लेस ऑफ mb आई एम राइटिंग व्हाट रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m into k, so this upon what qb, this clear, नहीं समझे, mb की जगह मैंने लिख दिया रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m into k। अब देखो हाइड्रोजन के लिए तो ये हो गया m, काइनेटिक एनर्जी सेम है, चार्ज q हो गया 1, और He प्लस के लिए ये कितना हो गया 4 टाइम्स, तो 4 का स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा, और ये भी क्या है हीलियम में 2, तो 2/2 1, तो रेशो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इट इंप्लाइज दैट रेशो R H प्लस अपॉन R H प्लस प्लस He प्लस प्लस इक्वल टू 1:1, 1:1, ठीक। दिस क्लियर, नाउ से अब आप देखोगे थर्ड है विद द सेम मोमेंटम, आपने इसे थ्रो कैसे किया विद द सेम मोमेंटम, जब आप सेम मोमेंटम से थ्रो करोगे तो R इक्वल्स टू mv अपॉन qb, तो मोमेंटम तो दोनों का उन्होंने सेम कर दिया, अब मास से तो अलग से देखेंगे नहीं हम, मोमेंटम दोनों का क्या क्या सेम, He प्लस में चार्ज क्या है 2 टाइम्स, He प्लस प्लस में चार्ज क्या 2 टाइम्स, तो रेडियस क्या आ रही हाफ आ जाएगी, तो रेडियस हाफ आ गई ना H प्लस से, मोमेंटम दोनों का सेम, B दोनों के लिए सेम, He प्लस में चार्ज 2 टाइम्स, मतलब डिनोमिनेटर में 2 आया तो रेडियस पहले से हाफ हो गई ना, सो रेशो आ जाएगा R H प्लस अपॉन R He प्लस प्लस इज इक्वल टू 2:1, अभी 2:1 आ जाएगा, भूमि नहीं समझे, जस्ट क्लियर, ठीक है। सो बच्चों दिस इज क्लियर ना, नाउ से
अब सर्कुलर पाथ में अभी और भी बहुत सी चीजें हैं। I'll come to the circular path again. उसके पहले मैं एक और तरीके से चार्ज पार्टिकल मैग्नेट बी में एंटर कर सकता है। मैं पहले उसका एक स्पेसिफिक केस है, सो लेट मी डिस्कस दैट फर्स्ट। सो यू सी दिस, ये है थर्ड। इफ एंगल बिटवीन बी एंड बी इज आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी मीन्स ना तो 90 डिग्री है ना ही 0 डिग्री है। इसके पहले दो केसेस के, एक में वी और बी के बीच का एंगल क्या था 0 डिग्री, दूसरे में वी और बी के बीच का एंगल क्या था 90 डिग्री। तो इन दोनों में से कुछ नहीं कुछ बीच में कुछ ऐसा ही है। सो यू विल सी, मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी सोर है और +q चार्ज m मास का v स्पीड से सोर जाता है एट एंगल थीटा। +q चार्ज m मास का v स्पीड से सोर जा रहा एट एंगल थीटा। तो एंगल ना तो 90 डिग्री है ना ही 0 डिग्री। अब इसका मोशन हाउ कैन यू स्टडी? We resolve the velocity v into two components. One component is parallel to b, that is v cos theta, and the other component is perpendicular to b, that is what v sin theta. So this v cos theta and v sin theta. What will be the force on v cos theta? 0. ये तो पैरेलल कंपोनेंट, इस पे तो फोर्स नहीं लगेगा। और v sin theta के ड्यू टू इसका मोशन कैसे होगा मैं एक बार आपको बताता हूँ। देखो, मैग्नेटिक फील्ड b, वेलोसिटी v की ओर है ऊपर की ओर। यहां देखना, फॉर द टाइमिंग फॉरगेट द v cos theta कंपोनेंट। आप भूल जाओ जैसे v cos theta है भी, तो केवल यानी वेलोसिटी तो मैग्नेटिक b, फोर्स अंदर की ओर रहेगा। जब फोर्स अंदर रहेगा तो ये क्या होगा, ऐसे टर्न करेगा, ये ऐसे टर्न करता रहेगा। इस तरीके से इसका पूरा सर्कल हो जाएगा। तो जो सर्कल होगा इसके अंदर वाले प्लेन में होगा। क्यों बोलो बच्चों? मेरे इमरान, कृष्णा, Would you understand this? Yes, sir. आप समझ गए ना? मैं एक बार फिर से बताता हूँ। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड बी, वेलोसिटी तो फोर्स अंदर की ओर आया। अब मेरा थंब अंदर की ओर है, जो कि बच्चों आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। थंब अंदर की ओर आ रहा है, तो वेलोसिटी पे जब फोर्स, ये वेलोसिटी है, अंदर लगेगा। सो इट विल बी व्हाट, इट विल टर्न लाइक दिस, इट विल कीप टर्निंग, फोर्स विल आल्सो कीप टर्निंग, एंड इवेंचुअली द पाथ विल बी व्हाट, सर्कुलर पाथ। तो अगर केवल ये कंपोनेंट होता तो पाथ सर्कुलर होता, और ये कंपोनेंट इसे आगे ले जाएगा तो पाथ कैसा हो जाएगा? इट विल बिकम लाइक दिस, इट्स पाथ विल बिकम व्हाट, हेलिकल पाथ। पाथ विल बिकम व्हाट, हेलिकल पाथ। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसे आगे भी तो ले जाएगा। सो इसमें क्या आएगा, जब ये केस है तो इस केस में आएगा द पाथ विल बी हेलिकल। मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो हेलिकल पाथ में मूव करेगा, राइट? अब जो हेलिकल पाथ है उसकी रेडियस क्या होगी? रेडियस ऑफ द helix r equals to mb sin theta upon qb. mb sin theta upon what, qb, because mb upon qb होता है। और जो mb upon qb होता है वो कौन सी वेलोसिटी v होती है? मैग्नेटिक फील्ड b के परपेंडिकुलर वाली। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड b के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी कितनी है? जब हम बोलते हैं रेडियस r इक्वल्स टू mb अपॉन qb, तो वहां पे जो वेलोसिटी v थी वो कौन सी वेलोसिटी थी? जो b के परपेंडिकुलर थी। यहाँ पे परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी कितनी है? v sin थीटा, सो mb sin थीटा अपॉन qb।